माँ, मैंने शादी कर ली। क्या क्या बकवास करने लग रही है तू? और माँ, देख रहे हो आप इसकी हरकत? इतनी आगे बढ़ चुकी है, इतने पर निकल आए तेरे, हमसे बिना पूछे तू शादी करके भी आ गई। हाँ रिद्धि, अरे तूने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। माँ, मैं आपको बताना चाहती थी, पर कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई। और आप तो वैसे भी मेरे लिए लड़का ढूंढ रही थी, पर मैं किसी और से प्यार करती थी, इसीलिए बस मैंने शादी कर ली। वो लड़का कहाँ है जिससे तूने शादी की है? कहाँ है वो? माँ, मैंने किसी लड़के से शादी नहीं की है, ईशू से शादी की है। एक लड़की के साथ शादी की है तूने? अरे ऐसा कौन करता है? एक मिनट माँ, इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? तू पागल है? तेरे अंदर जरा भी शर्म नहीं बची? और तू एक लड़की होकर लड़की से शादी करके आई है। अरे तेरे अंदर जरा भी दिमाग नहीं बचा है क्या? माँ, देख रहे हो क्या थू थू पिट पिट करवाएगी हमारी सोसाइटी में? इसने पूरी नाक कटा के रख दी हमारी। तुझे जरा भी शर्म नहीं है ये सब करते हुए? अच्छा, इसमें शर्म की क्या बात है? एक मिनट, तुम हमारे बीच में क्यों बोल रही हो? दिखाई नहीं दे रहा परिवार के लोग आपस में बातें कर रहे हैं? चुप खड़ी रहो, समझी? भैया, मुझे बोल लेने दीजिए, सही कह रही है वो। अरे क्या सही बोल रही है? बाहर सोसाइटी वालों को पता चलेगा तो कितनी बदनामी होगी हमारी। ये सोचा है कभी तूने? अच्छा, आपको उनकी बातों की पड़ी है, आपने कभी इसके बारे में सोचा है? अरे आपने इसकी पढ़ाई तक छुड़वा दी, लड़कों से दूर रहने के लिए बोला और बाहर तक जाने नहीं देते आप इसको, और आप कह रहे हो कि आपकी नाक कट जाएगी। अरे वो सब ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ये किसी लड़की के साथ शादी कर लेगी। माँ, मैंने ये सब इसलिए किया है ताकि मैं आप दोनों को सबक सिखा सकूं। सबक? कैसा सबक? मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोल, क्या बात है? वो मेरा ना मुंबई की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, मुझे वहाँ जाना है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। मैं जाऊँ? तुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तू एक लड़की है, इतनी दूर कैसे जा सकती है? देख, तुझे ना घर के कामों में ध्यान लगाना चाहिए। अरे ये कॉलेज वॉलेज तेरे काम का नहीं है। कल को मैं तेरी शादी करूंगी तो ये कॉलेज काम थोड़े ना आएगा। घर के काम सीखेगी तो अच्छा रहेगा। जा अंदर जा, और किचन में बर्तन पड़े हैं उन्हें साफ कर ले। मम्मी, भैया भी तो फॉरेन गए हैं ना, मैं तो आपसे मुंबई जाने की बात कर रही हूँ, और वो तो आउट ऑफ इंडिया गया, वो भी अपनी पढ़ाई पूरी करने। अब मुझे कहीं क्यों नहीं जाने देती माँ? अरे वो एक लड़का है, अब तू अपने भैया की बराबरी करेगी? और तू ये भूल गई? अरे बचपन से लेके आज तक मैंने लड़कियों के ही स्कूल में पढ़ाया है तुझे, और अब तू चाहती है कि मैं तुझे इतनी दूर भेज दूं? देख, वहाँ लड़के भी रहते हैं कॉलेज में, और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि तू लड़कों के साथ उठे बैठे, इसलिए तेरे लिए ये सब ठीक नहीं है। किचन में जा और जाकर बर्तन साफ कर ले। मैंने कहा ना। देख, लड़कियां घर का काम करती हुई अच्छी लगती हैं, ऐसे बाहर घूमती हुई नहीं। अब जा और काम कर। जी। माँ, जो मेरा सिलेक्शन होना था ना जॉब के लिए, वो अब्रॉड में हो चुका है। बस 2 दिन बाद मेरी फ्लाइट है, उसके बाद मैं बाहर चला जाऊंगा, फिर हमारा घर ना एकदम सेटल हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी माँ। माँ, वो मैंने ना सीटेट का फॉर्म भरा था, बट आपको बताया नहीं था। मुझे टीचिंग लाइन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इसलिए बस मैंने उसका एग्ज़ाम दिया था और उसका रिजल्ट भी आ गया आज। और माँ, मैंने ना सारे बच्चों में से सबसे ज़्यादा टॉप किया है, ये देखिए। माँ, आपने मेरी मार्कशीट क्यों फाड़ दी? क्यों फाड़ दी? अरे मैंने तुझे मना किया था कि मुझे तुझे आगे नहीं पढ़ाना है, तेरी शादी करूंगी मैं, घर के कामों में ध्यान लगा। और तेरी हिम्मत कैसे हुई ये फॉर्म भरने की या फिर ये पेपर देने की? देखा तूने? अरे हमने इसे कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। तो जल्दी से इसके लिए लड़का ढूंढ, मैं इसकी जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ। ठीक है माँ, आप परेशान मत हो। अब मैं बाहर तभी जाऊंगा जब मैं इसके लिए लड़का ढूंढ लूंगा। मैं भी आता हूँ।
देखिए आंटी जी, हमने कोई शादी नहीं किया है, हम दोनों सिर्फ एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमने ये सब आप लोगों को समझाने के लिए किया था। अरे आप लोग जो इसके साथ करते थे ना, ये डिप्रेशन में चली गई थी, इसे बाहर ना जाने देना, लड़कों से दूर रखना। आपका भी तो बेटा है ना, तो बेटा और बेटी में इतना फर्क क्यों? पता है आपको, ये मेरे पास आई, इसने मुझे सारी चीजें बताई जो आप लोग इसके साथ करते थे, और मैं इसकी दोस्त होके इसकी फीलिंग समझ सकती हूँ। तो आप लोग तो इसके पेरेंट्स थे ना, आप इसकी माँ थी, और आप तो इसके भाई थे ना, इसकी फीलिंग नहीं समझ सके। आपको पता है, डिप्रेशन में आके सुसाइड करने जा रही थी, मैंने इसे रोका और इसे मैंने समझाया कि हम ये सब करते हैं, ऐसे ही तुम्हारे भाई और मम्मी को समझ में आएगा। और देखिए, आप लोगों को समझ में आ गया ना, लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता, लड़की चाहे तो क्या नहीं कर सकती, सिर्फ फर्क आप लोगों के दिमाग का है, आप लोगों की सोच का है। प्लीज अपनी सोच बदलिए। हाँ माँ, ईशु बिल्कुल सही कह रही है, हम दोनों ने सच में कोई शादी नहीं की है। मैंने ये सब प्लान किया था ताकि आपको समझ आ सके कि आपने मुझे कभी समझा ही नहीं है। आपने हमेशा हमेशा भैया को समझाया, वो जो करना चाहते थे आपने करने दिया, जहां जाना चाहते थे आपने जाने दिया, जो पढ़ना चाहते थे आपने पढ़ने दिया। पर मुझ पे हमेशा रिस्ट्रिक्शन लगाई, तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती। पूरा दिन घर में रखा, पूरा दिन काम करवाया मुझसे, और मेरे सारे सपने छीन लिए। सिर्फ इसलिए मैंने ये सब किया। और अगर आप दोनों को फिर भी लगता है ना कि मैंने कुछ गलत किया है, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तू हमसे माफी मत मांग, गलती तो मेरी है। मैंने बेटा और बेटी में भेदभाव किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तू मुझे माफ कर दे बेटा, पर मैं आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। तुझे पढ़ना है तो तू पढ़ सकती है, तुझे जो भी करना है तू कर सकती है, मैं तुझे बिल्कुल नहीं रोकूंगी। और हाँ छोटी, तू मुझे भी माफ कर दे। आखिर तुझे डिप्रेशन में ले जाने में कहीं ना कहीं मेरा भी हाथ ही है। अगर मैं ये सारी चीजें पहले समझता, पहले देखता, तेरा साथ देता, तुझे आगे बढ़ने में मदद करता, तो आज शायद ये सब चीज तुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे भी माफ कर दे, पर आगे से मैं तेरा पूरा साथ दूंगा। मैं हर चीज में तुझे सपोर्ट करूंगा। तुझे जो चीज करनी है तू मुझे बता, मैं हर चीज में तेरे साथ खड़ा हूंगा, तू परेशान मत हो। थैंक यू माँ, मुझे समझने के लिए। और बेटा तुम भी हमें माफ कर देना, जाने अनजाने मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कह दिया। और हाँ, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी प्यारी बहन को हमें वापस लौटा दिया, वरना ना जाने ये क्या गलत कदम उठा लेती। कोई बात नहीं आंटी जी, आप लोग माफी मत मांगिए, हम आप लोगों को समझाना चाहते थे, और देखिए ना, आप लोग समझ भी गए। अब मैं चलती हूँ, नमस्ते। नमस्ते।